दोस्तों, कृषि एक ऐसा विभाग है जो हमारे भारत के अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। यह अगर प्रॉफिट में है तो समझ लीजिए एग्रीकल्चर से जुड़ी सभी स्टॉक्स को मुनाफा मिल सकता है। क्या हमें एग्रीकल्चर वाले स्टॉक्स में फायदा मिल सकता है? कौन सा एग्रीकल्चर स्टॉक ऐसा है जिनमें हमें निवेश करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है पंकज गुप्ता और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूव। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा पहले नंबर का स्टॉक है वो है पीआई इंडस्ट्री। इस स्टॉक के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसका प्राइस जो है 2555.10 पैसा है और जो ग्राफ है आपको स्क्रीन पे यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। और भी किसी डेट में आपको एनालाइज करना है चार्ट में, तो आप यहाँ पे नीचे डेट और मंथ सेलेक्ट करके आप यहाँ पे चार्ट एनालाइज कर सकते हैं। साथ ही बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स की। उसके बाद मैं आपको इस कंपनी के इंपॉर्टेंट रोल बताऊंगा और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कंपनी क्या डिसाइड की हुई है ये भी बताऊंगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फंडामेंटल में इस कंपनी का जो मार्केट कैप है ये है 38,856 करोड़ का। और साथ ही पीई रेशियो का बात कर ले तो यहाँ पे 29.42 से दिखा रहा है। साथ में पीवी रेशियो जो है 3.46 है। इंडस्ट्री पी 26.78 है। जिस हिसाब से इंडस्ट्री पी है उस हिसाब से पीई रेशियो ठीक ठाक है। और साथ ही बात कर ले डेबिट टू इक्विटी की, यानी कि कंपनी पे किसी प्रकार का कर्जा है या लोन है या फिर किसी भी प्रकार का कर्ज हो तो वो डेबिट टू इक्विटी से पता लगाया जाता है। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है तो समझ लीजिए कंपनी पे किसी प्रकार का लोन या कर्जा नहीं है, और 0.3 है तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी प्रॉफिट में है। साथ में बात कर ले ईपीएस का तो यहाँ पे 87.6 रुपये है, यानी कि कंपनी का शेयर अगर हम 2255 रुपये में एक शेयर खरीदते हैं तो हमारे एक स्टॉक के बदले कंपनी जो है 27.6 रुपये लेती है। तो कुछ इस प्रकार से जो है इस कंपनी का फंडामेंटल है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के इंपॉर्टेंट रोल की। यह कंपनी हर साल नया मॉलिक्यूल्स और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स डेवलप करती है। साथ ही यह कंपनी इंडिया के साथ यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी बिजनेस करती है। इस कंपनी का अच्छा हिस्सा ग्लोबल मार्केट से आता है, इसलिए सिर्फ इंडिया पर डिपेंड नहीं होता। इस कंपनी के एस्थेटिक्स और स्पेशलिस्ट केमिकल से बेहतर मार्जिनिंग मिलता है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म ट्रिगर को। तो पहले नंबर पे आएगा चाइना प्लस फर्स्ट स्ट्रेटेजी, सेकंड नंबर पे आएगा स्पेशली केमिकल्स, थर्ड नंबर पे आएगा एक्सपोर्ट ग्रोथ, फोर्थ नंबर पे हमारा है फार्मा सीडीएमओ। इन सभी चारों पॉइंट्स से यह कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ दे सकती है। अब बात करेंगे हम दूसरे स्टॉक की। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा दूसरे नंबर का स्टॉक है वो है कावेरी सीड कंपनी, जिसका प्राइस जो है 890.25 पैसा है। और आपको किसी भी प्रकार का डिटेल्स देखना है तो आप नीचे यहाँ पे डेट ईयर सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। इस कंपनी की फंडामेंटल की बात कर ले तो इसके फंडामेंटल में यह कंपनी का मार्केट कैप है 4,667 करोड़ का। पीई रेशियो 15.77 है। पीवी रेशियो 2.66 है और सभी प्रकार के डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यह कंपनी इंडिया की लीडिंग सीड्स कंपनी में से एक है। यह कंपनी कॉटन सीड्स, हाइब्रिड राइस सीड, मक्का, मस्टर्ड, बाजरा, व्हीट और माइक्रो न्यूट्रिशन जैसी फसल का निर्माण एवं उत्पादन को बढ़ावा देती है। बात कर लेते हैं इस कंपनी के इंपॉर्टेंट ट्रिगर की। तो पहले नंबर पे इस कंपनी का जो है एग्रीकल्चर ग्रोथ है। दूसरे नंबर पे इस कंपनी का जो है पॉइंट्स रहेगा फार्मिंग बढ़ेगी तो क्वालिटी सीड्स की डिमांड भी बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे फार्मिंग के बीच अच्छी ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होगा। चौथे नंबर पे है कॉटन के अलावा राइस, मक्का और वेजिटेबल सीड्स पर भी फोकस बढ़ रहा है। यह कंपनी 2026 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रोथ देखने को मिला है। तो इन सभी कंपनीज के बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।